नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का चैनल रणभूमि पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रतिशत की। प्रतिशत देखिए दोस्तों, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मद्देनज़र बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। इससे आजकल लगभग हर एग्ज़ाम में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट में कहा था कि सर आप परसेंटेज पर भी कुछ वीडियो हमारे लिए लाएं, तो मैं आज प्रतिशत पर लाया हूं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसके लगभग 2 से 3 पार्ट आने वाले हैं। तो आज ये पार्ट 1 मैं आप सभी को बता रहा हूं, बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि प्रतिशत होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत का मतलब ये होता है कि प्रतिशत जब भी आपको कहा जाए तो आपके दिमाग में एक डिजिट आना चाहिए, वो डिजिट है 100। यानी जैसे आप यहाँ क्वेश्चन 1 में देख पा रहे हैं 25% बराबर है। तो दोस्तों, 2 बेसिक तरीके हैं प्रतिशत बनाने के और उसे हटाने का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको कहा गया 25% बराबर है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें दोस्तों, इसमें किसी भी प्रतिशत का साइन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको ये प्रतिशत हटाना है। तो सबसे पहले आप 2 चीज़ याद रखें, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग देना है, और प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा करना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से समझें। अगर किसी संख्या को आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से गुणा करना है, और अगर प्रतिशत को हटाना है तो आपको 100 से भाग करना है। अब इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों, कहा गया है 25% बराबर है इन सब में किसके। तो देखिए 25 मैंने लिख दिया, प्रतिशत को अगर आप हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे दोस्तों। तो अब इसे आप डिवाइड करें, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो हो गया 1/4। अगर 4 से आप 1 में भागा देंगे तो दशमलव देंगे, यहाँ 0 आएगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो आप ये कह सकते हैं ये 0.25 संख्या के बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत हो गया आपका 25%, और जब आप उसे डिजिट में बदलते हैं दोस्तों तो ये हो जाता है 0.25। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से हमने इसे समझ लिया। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको प्रतिशत हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है, और प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा करना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3/4 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। अब दोस्तों देखिए, 3/4 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, यानी यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में प्रतिशत नहीं है, सिर्फ आपको एक भिन्न दिया गया संख्या। अब आपको कहा जा रहा है प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, यानी आपको प्रतिशत लाना है। तो प्रतिशत लाना है दोस्तों, तो मैंने अभी आपको बताया प्रतिशत लाने के लिए आपको सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ प्रतिशत का चिन्ह दे देना है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इसे कटाते हैं 4 से, 25 बार में गए 100, 25 तिरके हो गए 75। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा 75%। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक है दोस्तों, आप सभी को आता है, मगर मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं अभी, और एसएससी जीडी या ग्रुप डी में पहली बार फॉर्म उन्होंने फिलअप किया है और उन्हें ये सब जानकारी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, और आपको पता है कंसेप्ट इज़ पावर। अगर आपके पास बेसिक कंसेप्ट है तो आप एग्ज़ाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं बनाए होंगे। तो इसलिए दोस्तों, मेरा मकसद ये है पार्ट 1 ये बनाने का कि मैं नए से नए बच्चे को भी ज़ीरो से हीरो बनाने का प्रयास करूँगा। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ दिया गया है 35 का 60% 400 के कितने प्रतिशत के बराबर है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखिए, क्वेश्चन आपको 2 पार्ट में दिया गया है। पहले तो आपको निकालना है 35 का 60%। तो देखिए सबसे पहले आप ऐसे निकाल लें, 35 का मतलब गुना 60%, हटाएंगे तो दोस्तों यहाँ 100 हो जाएगी। यहाँ आप इसे कटा दें, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 सते 35, 7 तिया 21। यानी ये आपको पता चल गया कि 35 का 60% कितना हो गया दोस्तों, 21। अब देखिए दोस्तों, ये एक बिल्कुल बेसिक तरीका है। अगर आप इसे ऐसे भी बना सकते थे, आप डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 जीरो हटाने के बाद ये जो भी आता 21 आपका आता, आपको वैल्यू मिल जाती। तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिए, अब ये सवाल को अगर आप चेंज कर दें क्वेश्चन को, कि आप ऐसे बोल सकते हैं 21 400 के कितने प्रतिशत के बराबर है। यानी 21 को पूछा गया है, आप यहाँ 21 लिख दें। तुलना किससे की जा रही है दोस्तों, 400 के। देखिए जिसके साथ का लगा रहता है जनरली दोस्तों, उसे हम नीचे लिख देते हैं। तो देखिए हो गया 21
400 का कितना प्रतिशत, यानी प्रतिशत में आपको जवाब पूछा है तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए दोस्तों, डबल जीरो कट गए, 4 से अगर हम इसे भाग करते 4 पंजे 20, 1 और 4, यानी आंसर हो जाएगा आपका 5.1/4। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से धीरे धीरे लेवल, मैं एक एक लेवल अप करते जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक है, आप इसे अच्छे से समझिए। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ कहा गया है कि 2000 का 5% बराबर कितना। तो सिंपल देखिए दोस्तों, 2000 है का 5% हटाएंगे दोस्तों तो 100 नीचे आ जाएगा। फिर देखिए का है 5 है, प्रतिशत हटाएंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पर फिर से 100 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, का मतलब गुना। अब आपको सिंपल इसे कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए डबल जीरो, ये एक जीरो कट गए, 5 दूनी 10, 2 2 कट गए। अब यहाँ आपका आंसर आ गया 5। तो देखिए दोस्तों, 2000 का 5% कितना हो गया दोस्तों। तो सिंपल आप यहाँ पर वैल्यू आ गई 5। तो काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया दोस्तों, बिल्कुल बेसिक है ये। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा गया 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। अगर आप इसे लिखित के रूप में अगर बनाते हैं तो आप इसे ऐसे बनाएंगे, 90 का कितना प्रतिशत, ये जो कितना है आप इसे मान लें x, 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। तो आप मान लें कि 90 का x प्रतिशत जो होगा वो बराबर होगा 240 का। सवाल यही कहा गया दोस्तों। अब एग्जाम में क्या करते हैं, ये लिखित रूप में कभी कभी दे देते हैं और कभी सिंपल आपको मैथमेटिकल फॉर्म में दे दिए जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे लिखित रूप में देने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। 90 का कितना प्रतिशत, तो आप लिख लें 90 का कितना को ही आपसे पूछा गया है तो आप उसे x मान लें, प्रतिशत 240 होगा, यानी बराबर 240 होगा। अब सिंपल आप इसे x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो देखिए हम लिख देते हैं x प्रतिशत बराबर 240, 90 को अगर हम ला दें इधर ऐसे हो जाएगा, और x प्रतिशत है दोस्तों। तो x को जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आता है दोस्तों, बराबर 240/90। अब देखिए ये 0 0 काट दिया, अगर हम इसे इधर गुना करते हैं दोस्तों तो हो जाता है x बराबर 240 × 10/9। अब आप इसे सॉल्व करते हैं अगर दोस्तों तो 3 3 9, 3 8 24, 0, ये हो गया 800/3%। अब आप अगर इसे डिवाइड करते हैं दोस्तों तो वैल्यू आपकी आ जाएगी दोस्तों 266.2/3%। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से आपने इसे सॉल्व कर लिया, यानी 90 का 266.2% 240 के समान होगा। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ कहा गया है 18 ग्राम 7.2 kg का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी चीज़ है जिसके साथ जनरली का लगा रहता है, मतलब तुलना जिससे की गई है दोस्तों। तो 18 ग्राम आप ऊपर लिख दें, और ये क्या कहा गया 7.2 kg का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ आप लिख दें 7.2 kg, और आप यहाँ पर देखें का कितना प्रतिशत है तो इंटू 100 कर दे प्रतिशत निकालने के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमें आंख बंद करके ऐसे कटा नहीं देना है, आप पहले यहाँ यूनिट सेम करेंगे दोस्तों। देखिए ये ग्राम है और ये केजी है, तो आपको करना क्या है, दोनों को एक ही सिंगल इकाई में आपको बदलना है। तो चलिए, ऊपर 18 ग्राम है और ये है 7.2 kg। तो दोस्तों 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो अगर आप इसे 1000 से गुना कर दे तो ये ग्राम हो गया इंटू 100%। अब देखिए दोस्तों अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये दोनों कट गए, यहाँ से ये 0 और ये दशमलव को बैलेंस कर देगा, 18 चौके 72, यानी हो गया 1/4%। तो यहाँ अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.25% आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसे आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, यहाँ कहा गया 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत होगा। तो सबसे सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, 2 क्विंटल कहा गया, आप यहाँ लिख दे 2 क्विंटल, और 2.5 kg कहा गया तो 2.5 kg का कितना प्रतिशत निकालना है दोस्तों। तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए दोस्तों, ये क्विंटल है और ये केजी है, तो इकाई अलग अलग है दोस्तों, तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप पहले यूनिट सेम कर ले। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है 1 क्विंटल बराबर 100 kg होता है, तो अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्विंटल हमारा केजी में बदल जाएगा, और ये 2.5 kg रहने दीजिए इंटू 100%। अब देखिए दोस्तों, ये अब आपको करना क्या है, अब आप सिंपल इसे
इस दशमलव को पहले हटाएं तो ये दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक शून्य को ये तो ऊपर में एक शून्य और मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसे ऐसे कटाएं, ये दशमलव के लिए अगर एक ज़ीरो अगर हम और बढ़ा देते हैं यहाँ पर, जैसे ये हो गए 200 इंटू 100 है, और ये दशमलव के लिए अगर हम बटा यहाँ 10 करें, दशमलव उड़ाएं, तो ये ज़ीरो एक ऊपर चली जाएगी, बटे में हो जाएंगे 25, तो ये हो जाएगा इतना प्रतिशत। अब देखिए, अब आप इसे कैसे कटा सकते हैं। देखिए दोस्तों, 25 अठे 200 और 1000 यानी 8000 प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा कि 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है दोस्तों, 8000 प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए दोस्तों, बस आपको करना ये है कि जिससे तुलना की जाएगी उसे आप नीचे लिख दें, और जिसकी तुलना की जाएगी ऊपर लिख दें और इंटू 100 कर दें, आपका प्रतिशत आ जाएगा। अब दोस्तों आइए चलते हैं एक अगले क्वेश्चन पर। देखिए, यदि x के 16% का मान 48 के 12% के बराबर है तो x का मान बताएं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, x का 16% का मान बराबर है 48 का 12% का, तो x का वैल्यू निकालना। तो देखिए, सभी संख्याएं, ये x अकेला है, इसे आप सिंगल रख दें और इसकी वैल्यू निकाल दें। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत में मैं हटा रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, तो 12/100। तो देखिए, ये 100 तो कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद ये 16 से 3 बार गया, 16 3 48, 12 3 36, यानी आपकी वैल्यू आ गई 36। तो देखिए, ये x का मान क्या होगा दोस्तों, 36 के बराबर होगा। अब आइए दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये बिल्कुल छोटा ही क्वेश्चन है दोस्तों, मगर ये सभी एग्ज़ाम में, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको आए हुए ही हैं, इसलिए दोस्तों इसे आप नज़रअंदाज ना करें और हर एक बेसिक क्वेश्चन को भी बारीकी से समझ के जाएं एग्ज़ाम में, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे कि एग्ज़ाम में आपका कुछ मिस हो। आइए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, अगर a का x प्रतिशत b का y प्रतिशत के बराबर है तो b का z प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको करना ये है कि a का x प्रतिशत b के y प्रतिशत के बराबर है, तो आप बराबर b का y प्रतिशत लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब देखिए, ये प्रतिशत को भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ प्रतिशत है और गुणा के रूप में है तो आप उसे क्रॉस कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों a गुणा x, और y को अगर हम इधर लाते हैं तो यहाँ हो गया y बराबर b, यानी b की वैल्यू देखिए आपको निकल गई। b की वैल्यू आ गई ax/y। अब आपसे पूछा जा रहा है कि b का z प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, b का z प्रतिशत, यानी आपको b, तो b के जगह में दोस्तों आपको क्या लिखना है, b की वैल्यू बैठानी है, ax/y बैठा दिया, का z प्रतिशत यानी z प्रतिशत। तो अब देखिए z प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, तो अब वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने इस रूप में ही आंसर ले लिया है, और या आपको प्रतिशत अगर हटाना है तो आप नीचे 100 कर सकते हैं। तो अगर आप नीचे इसे 100 कर देंगे तो प्रतिशत हट जाएगा दोस्तों, तो ax/y इंटू 100 हो जाएगा। तो ये देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ है। बस यहाँ डिजिट के जगह पर आपको अल्फ़ाबेट्स दे दिए जाएंगे, जो आपको थोड़ा सा देखने में क्रिटिकल लगेगा, बट ऐसी कोई बात है नहीं। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपसे पूछा गया, यदि x y का 90% है तो y x का कितना प्रतिशत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखिए, यहाँ पर कहा गया है x यदि y का 90% है, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं x बराबर y का 90%। प्रतिशत अगर आप हटाते हैं दोस्तों तो यहाँ 100 कर सकते हैं, यानी आपको देखिए मिल गया वैल्यू कि x की वैल्यू y के 90/100 के बराबर है। अब आपको पूछा गया तो y x का कितना प्रतिशत होगा। तो सबसे सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, x का यानी x को का के साथ लगा हुआ है, यानी x को आपको नीचे लाना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस 0 0 कैंसिल कर दे, 10 इधर चला गया, 9 इधर आ गए, इन दोनों को इधर भेज दिया गया। y x का कितना प्रतिशत है, तुलना यानी x से की जा रही है। मैंने अभी आपको बताया, जिससे तुलना की जाएगी उसे नीचे रखना है। अगर x को हम इधर दाईं ओर लाएं तो इधर ऊपर था तो इधर नीचे आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन फॉर्म में आ गया। y x का कितना प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत निकालना है दोस्तों, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो और प्रतिशत का चिन्ह दे देना है दोस्तों। तो अब देखिए वैल्यू आ जाएगी आपकी y/x प्रतिशत, जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 1000/9%, यानी अगर आप इसे डिवाइड करें तो 111.1/9%। तो देखिए, ये आपका जवाब हो गया।
इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, कि अगर कोई डिजिट, अगर कोई भी अल्फ़ाबेट किसी अन्य के कुछ प्रतिशत के बराबर है तो उसको उल्टा करके पूछा जा रहा है कि तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत होगा। सिंपल पहले जो दिया गया आप उसे लिख लें और फिर यहाँ ध्यान दें क्वेश्चन में कि वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, यानी एक्स का, यानी जिससे तुलना की जा रही है उसे आपको नीचे लाना है, तो आप इसे नीचे ला दें। बस आपको लेफ़्ट राइट जैसे आप अलजेब्रा में करते हैं आपको वैसा करना है। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा छोटा। देखिए दोस्तों, मैं वैरायटी के साथ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ पार्ट 1 में, ताकि आपका एग्ज़ाम में किसी भी टाइप से आप अनछुए ना रहें, आपको ऐसा ना फील हो कि मैंने ये नहीं सीखा। देखिए दोस्तों, यहाँ कहा गया P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। सबसे सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, आपको एक चीज़ जानना चाहिए, P Q से कितना गुना बड़ा है, 6 गुना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कहा गया है, तो दोस्तों 6 गुना अगर इससे बड़ा है तो आप पहले ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, एकदम बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक है। अगर कोई किसी से 6 गुना बड़ा है, यानी कितना ज़्यादा अगर होगा तो हमेशा उससे एक कम कर दें दोस्तों। जैसे यहाँ बोल रहा है P Q से 6 गुना बड़ा है, यानी कह सकते हैं कि P बराबर 6 गुना Q होगा। तो ये इससे यानी P Q से कितना ज़्यादा होगा तो हमेशा एक माइनस कर दें, तो यानी 5 बड़ा हो गया। और टोटल में नीचे जितना गुना बड़ा होगा आप उसे यहाँ लिख दें, और प्रतिशत निकालना है, छोटा है तो आप इसे 100% लिख दें। तो देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ आपसे कहा गया है P Q से 6 गुना बड़ा है तो हमने 6 गुना कर दिया। अब आप देखिए Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। जब P Q से बड़ा है तो यानी Q P से छोटा होगा, तो आपसे पूछा गया कितना छोटा होगा। तो अब आप सिंपल ये इस मेथड को याद रखें, इसका 6 गुना है तो 1 घटा दें तो 5 हो जाएंगे, और नीचे में जितने गुना है बड़ा वो आप लिख दें, और उसके बाद इंटू 100 कर दें। अब देखिए इसकी वैल्यू आ गई 500/6। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो 6 8 48, 2 बचेंगे तो 6 3 18, और देखिए 3333 आते जाएंगे, यानी 83.33 समथिंग % ये आप इसको ला सकते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया दोस्तों कि ये जो है टोटल 83.33% उससे छोटा होगा। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आपको आ सकते हैं इस टाइप के। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि A का 18% B के 20% के बराबर है, तो आप पहले तो बराबर कर दें B का 20% के। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है तो B A का कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों, फिर से वही सिंपल सी चीज़, B A का कितना प्रतिशत है। देखिए तुलना की जा रही है A से, यानी A का, तो A से तुलना की जा रही है तो A को आपको B के नीचे लाना है। तो पहले हम देखिए दोस्तों, प्रतिशत को क्रॉस कर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ प्रतिशत है और गुणा के रूप में है तो आप उसे काट सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, B A का कितना प्रतिशत है, तो तुलना की जा रही है B की A से, तो जिसके साथ तुलना की जाएगी उसे आपको उसके नीचे ला देना। तो A इधर आ गए, यहाँ बच गए 18 और 20 में ला दिया इधर। तो अब देखिए दोस्तों, ये हो गए संख्या कि B A का कितना प्रतिशत के बराबर है। तो आप सिंपल इसे 100 से गुणा कर दें और प्रतिशत का चिन्ह दे दें, तो 20 × 5 = 100, 18 × 5 = 90। यानी जो दोस्तों यहाँ मिल गया हमें कि B जो है A का 90% के बराबर है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया दोस्तों, प्रतिशत के ऊपर, कि किस तरह से आप जो एल्जेब्रिक टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसे आसानी से सॉल्व कर लें। एक आध क्वेश्चन पक्का है कि आपको इस टाइप के मिलेंगे ही दोस्तों। और इसके पार्ट 2 में दोस्तों, अब अपकमिंग जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ परसेंट के पार्ट 2 में, उसमें बहुत बड़े बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ ऑफ वीडियो क्वेश्चंस रहेंगे जो लिखित क्वेश्चन के ऊपर रहेंगे। तो उसे देखना ना भूलें दोस्तों। पहले इस बेसिक मेथड को फॉलो करें, उसके बाद जब मैं टाइप 2 और टाइप 3 पार्ट 2 और पार्ट 3 जब मैं लाऊंगा तो उसमें उस वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।